अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स। ये देखिए इनकी बहुत ही खूबसूरत सी लुक है। आप इसे बड़ा साइज़ में भी कर सकते हैं और ये देखिए मैंने बहुत से छोटे से साइज़ में भी किया है। बहुत ही ये खूबसूरत लगते हैं खाने में और देखने में भी। बच्चे बड़े सब बहुत पसंद करते हैं। बहुत ही ये देखिए क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची हमारी ये रेसिपी है। ये देखिए इतने मज़ेदार सिर्फ़ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के साथ बनेंगे। तो चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो स्नैक्स बनाने के लिए बहुत ही मज़ेदार से स्टोरेबल स्नैक्स बनाने जा रहे हैं जिसे आप महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 1 कप बड़े वाला छान कर मैदा ले लिया है। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइन मैदा है यहाँ पर। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा जिसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं, वो है ज़ीरा। तो तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। ये देखिए इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब ही हम इसमें नमक का शामिल कर देंगे। और यहाँ पर तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर जाएगा घी का। सिर्फ आपने 1 टेबलस्पून ही डालना है। वैसे आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घी डालेंगे तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब हम इसको हल्के हाथों से जो है वो अच्छे तरीके से इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। इसको ड्राई को ही आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसके बाद आपने इसकी हल्का हल्का इसमें पानी डाल के आपने इसकी डो तैयार करनी है। बहुत ही मज़ेदार से हमारे टी टाइम स्नैक्स जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप इन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, फ़ारिग बैठे हुए भी बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स हमारे रेडी होंगे। ये देखिए आपने इस तरह अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखिए, तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा जब इस तरह से ये मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें धीरे धीरे पानी शामिल करेंगे। तो ये देखिए हल्का सा बिल्कुल इसमें पानी डालेंगे और इससे इसकी जो है वो डो तैयार करेंगे। बहुत ही सॉफ्ट सी हमने जो है वो डो तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, थोड़ी हार्ड ही आपने रखनी है, थोड़ी हार्ड होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी हार्ड सी डो बिल्कुल रेडी हो गई है। हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए स्टे दे देंगे। ये देखिए डो को हमने जो है वो इस तरह करके मैंने तकरीबन 4 पीसेस में आपने कर लेना है, ताकि इनकी रोटी जो है वो बड़ी ही इस तरह से। ये देखिए तो आपने इसको जो है वो पेड़ा बना लेना है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। अब हम एक पेड़ा उठाएंगे। हल्का सा हम यहाँ पर मैदा स्प्रिंकल करेंगे और इसकी जो है एक बारीक सी हम रोटी बेल लेंगे। इस तरह से ये देखिए इस तरह आपने रोटी बेल लेनी है और आपने क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से इसको पहले कटिंग करना है। फिर आपने बिल्कुल पिज़्ज़ा शेप में ही इसकी कटिंग करनी है इस तरह। उसके बाद ये देखिए इस तरह से फिर हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरह। और आप मज़ीद इसे करना चाहें तो ये देखिए ज़्यादा बारीक भी हो सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं और आपने इस तरह से एक उठाना है और इसी तरह से इसे फ़ोल्ड करते जाना है। ये देखिए और एंड में क्या करना है, यहाँ पर आपने हल्का सा पानी लगाकर इसको अच्छे तरीके से चिपका लेना है और ये इस तरह से हमारे जो हैं वो स्नैक्स बड़ी ही खूबसूरत से शेप में तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम बाकी के तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से छोटे छोटे से स्नैक्स जो हैं वो हमने बना लिए हैं। ये देखिए इनकी शेप आप बड़ी रखना चाहें बड़ी भी कर सकते हैं, छोटी करना चाहें तो छोटी भी कर सकते हैं। मैंने छोटी छोटी सी बनाई हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस तरह की शेप्स बहुत पसंद करते हैं। इनमें कुछ मैंने जो है वो बड़ी भी बनाई हैं। आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह की शेप बनाना चाहते हैं, बड़ी या छोटी। तो ये यहाँ पर जो है ये हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने फॉर फ्राइंग ऑयल भी रख दिया था। ऑयल भी काफ़ी गर्म हो चुका है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है वो स्नैक्स डालते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ऑयल काफ़ी गर्म था। आपने इसकी फ़ौरन जो है वो साइड चेंज कर देनी है ताकि ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए।
तो ये देखिए इस तरह से जब इसका कलर जो है वो कुछ इस तरह का हो जाए तो आपने इसे जो है वो डिश आउट कर लेना है। तो अब हम जो है वो बाकी भी इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको फ्राई करके चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारे स्नैक्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। इनकी लुक चेक करें, बहुत ही क्रिस्पी। तो ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार इनकी लुक चेक करें, बहुत ही खूबसूरत इनकी लुक है। बहुत ही ये क्रिस्पी है, बहुत ही मज़ेदार टी टाइम स्नैक्स, कुछ भी नहीं, जस्ट वन इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही सस्ती रेसिपी किसी के सामने भी रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बन सकते हैं और आप इनमें फिलिंग करके भी बना सकते हैं। वो भी मैंने रेसिपी आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।